हिमालय की बर्फीली और रहस्यमयी चोटियों के बीच एक ऐसी सच्ची कहानी छिपी है जो इंसान के सबसे गहरे अंधकार से लेकर सबसे दिव्य प्रकाश तक का सफर तय करती है। जरा कल्पना कीजिए उन अंधेरी गुफाओं, बर्फीले तूफानों और तिब्बत के प्राचीन मठों की, जहां एक ऐसा रहस्य दफन है जिसने सदियों से दुनिया को हैरान कर रखा है। ये कहानी है एक ऐसी पौराणिक हस्ती की जिसने उन ऊंचाइयों को छुआ जहां आज तक कोई और नहीं पहुंच सका। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस रहस्यमयी सफर की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और थोड़ा अजीब सवाल उठता है। एक तरफ है कैलाश पर्वत, जिसे पूरी दुनिया में भगवान शिव का सबसे पवित्र और अजय निवास माना जाता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके हाथ दर्जनों निर्दोष लोगों के खून से सने थे। आखिर एक खूंखार तांत्रिक जिसने मौत का तांडव रचा हो, वो आध्यात्मिक पवित्रता के इस सर्वोच्च शिखर तक कैसे पहुंच सकता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, त्रासदी और काला जादू, यानी मिलारेपा का पतन। बात 11वीं शताब्दी के तिब्बत की है। थोपगा नाम का एक साधारण सा बच्चा था जिसे आगे चलकर दुनिया मिलारेपा के नाम से जानने वाली थी। उसका जीवन एक घोर पतन की ओर बढ़ चला। सोचिए, सिर्फ 7 साल की छोटी सी उम्र में उसके सिर से पिता का साया उठ गया। पिता ने वसीयत तो छोड़ी थी, पर उसके अपने ही चाचा चाची ने सारी संपत्ति हड़प ली। जो बच्चा कल तक सुख सुविधाओं में पला था, उसे रातों रात अपने ही घर में एक गुलाम की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया गया। जब अपमान और गरीबी की सारी हदें पार हो गईं, तब मिलारेपा की मां ने एक बेहद कठोर और हताश निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर हम अपना हक वापस नहीं पा सकते तो हमें तबाह करने वालों से बदला लेना ही होगा। और बस इसी बदले की आग ने मिलारेपा को गुरु युंगटन नाम के एक भयानक तांत्रिक के पास पहुंचा दिया। वहां उसने क्या सीखा? मौत का मंत्र। अब ये जो संख्या आप देख रहे हैं, 80, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस खौफनाक रात का अंजाम है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गुरु यंगटन से प्राकृतिक शक्तियों को काबू करना और काले जादू में महारत हासिल करने के बाद मिलारेपा ने इस विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल किया। चाचा के बेटे की शादी का दिन था, पूरा गांव जश्न मना रहा था। तभी मिलारेपा ने मृत्यु के मंत्र का आवाहन किया। जहरीले जीव प्रकट हुए, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और अचानक पूरे घर की भारी छत नीचे आ गिरी। एक ही रात में 80 लोग मारे गए। बदला पूरा हो चुका था। लेकिन क्या इससे उसे शांति मिली? बिल्कुल नहीं। इस भयानक नरसंहार के बाद मिलारेपा को जिस गहरे अपराध बोध ने घेरा, उसने उसे अंदर तक पूरी तरह से तोड़ दिया। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, कठोर आध्यात्मिक परीक्षाएं और आत्मिक मुक्ति की खोज। अपराध बोध की आग में जलते हुए जब मिलारेपा महान बौद्ध गुरु मारपा लोत्सावा के पास पहुंचे, तो गुरु समझ गए थे कि इतने गहरे पापों को धोने के लिए कोई साधारण तपस्या काम नहीं आएगी। उनका प्रायश्चित बेहद भयानक था। गुरु मारपा ने मिलारेपा को आदेश दिया कि बिना किसी की मदद के अपने नंगे हाथों से एक गोलाकार पत्थर का टॉवर बनाओ। महीनों की खून पसीना एक करने वाली मेहनत के बाद जब वो बनकर तैयार हुआ, तो गुरु ने उसे उसी वक्त गिराने का आदेश दे दिया। इसके बाद एक अर्धचंद्राकार टॉवर बनवाया, उसे भी गिरवा दिया। फिर त्रिकोणीय आकार का भवन बनवाया और उसे भी नष्ट करवा दिया। मिलारेपा का शरीर बुरी तरह टूट चुका था, उसकी पीठ पर गहरे घाव हो गए थे, लेकिन उसका समर्पण नहीं टूटा। और दरअसल इसी अकल्पनीय शारीरिक और मानसिक पीड़ा ने उस इंसान के अंदर के हरेक पाप को जलाकर खाक कर दिया। जब गुरु मारपा को यकीन हो गया कि मिलारेपा अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, तब जाकर उन्होंने अपनी असली आध्यात्मिक शिक्षाएं देना शुरू किया। उन्होंने मिलारेपा को महामुद्रा की दीक्षा दी। अब ये कोई साधारण ध्यान नहीं है, ये एक ऐसा मार्ग है जो आपको सीधे आत्मा की सबसे गहराइयों में उतारता है। यहीं से मिलारेपा के भीतर एक दिव्य ऊर्जा और एक सुनहरा आध्यात्मिक प्रकाश जागृत होने लगा। पर रुकिए, अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। गुरु मारपा ने मिलारेपा को एक घुप अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जहां उन्हें लगातार 3 दिन और 3 रात तक डाकिनी साधना का जाप करना था। सोचिए, पूर्ण एकांत और घने अंधकार की इस डरावनी परीक्षा में उन पर क्या बीत रही होगी। पर इसके अंत में एक दिव्य दृष्टि प्रकट हुई। डाकिनी ने स्वयं प्रकट होकर बताया कि उनकी साधना लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अंतिम ज्ञान के लिए उन्हें महान गुरु नरोपा के पास जाना ही होगा। और इस तरह नरोपा से अंतिम आत्मज्ञान प्राप्त करके एक हत्यारा अंततः एक महान प्रबुद्ध संत बन गया। अब आते हैं तीसरे भाग पर,
कैलाश पर्वत पर विजय, उस अजेय शिखर का सफर। साल था 1393 ईस्वी। पीछे हिमालय की बर्फीली, खून जमा देने वाली हवाएं चल रही थीं और सामने खड़ा था विशाल, अजेय कैलाश पर्वत। यहाँ एक ऐसी महान आध्यात्मिक दौड़ शुरू हुई जिसे इतिहास आज भी हैरानी से देखता है। एक तरफ थे बौद्ध धर्म के प्रचारक नरोबॉनचुंग, जिन्होंने मिलारेपा को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी शारीरिक तेजी और जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी से चढ़ाई शुरू कर दी। जबकि दूसरी ओर मिलारेपा शांत भाव से ध्यान मुद्रा में बैठ गए। जब नरोबॉनचुंग चोटी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, तभी सूरज की एक बेहद तीव्र और शक्तिशाली किरण ने उन्हें अंधा कर दिया और उन्हें हार मानकर पीछे हटना पड़ा। ठीक उसी समय मिलारेपा अपनी गहरी आध्यात्मिक ध्यान शक्ति की मदद से बिना किसी रुकावट के ऐसी हैरतअंगेज सहजता से उस अजेय शिखर तक पहुंच गए जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। कैलाश फतेह करने के बाद मिलारेपा जब वापस नीचे आए तो उन्होंने जो बताया उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उनकी ये दिव्य चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट थी कि कैलाश साधारण मनुष्यों के भौतिक अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, ये साक्षात भगवान शिव का पवित्र निवास है। इस पर चढ़ने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पवित्र मंदिर की छत पर अपने गंदे कदम रखना। उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस पर्वत पर सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास ब्रह्मांड की सबसे उच्चतम और पूर्ण आध्यात्मिक गहराई हो। और दोस्तों, यही वजह है कि आज तक ये पर्वत अजेय है। अब हम अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, अंतिम दिव्य पाठ यानी शरीर त्यागने का समय। कैलाश की इस महान विजय के बाद मिलारेपा का बाकी बचा हुआ जीवन शांति, ध्यान और लोगों के मार्गदर्शन में बीता। लेकिन इस असाधारण जीवन का अंत एक जानलेवा साजिश से हुआ। एक शादी समारोह चल रहा था। वहां एक धनी और अभिमानी पंडित ने मिलारेपा को मिलने वाले सम्मान से जल भूनकर एक खौफनाक साजिश रची। उसने एक लालची औरत के जरिए मिलारेपा को जहर मिला हुआ दही भेजा। अब जो इंसान आत्मज्ञान प्राप्त कर, उन्होंने उस औरत से सिर्फ इतना कहा कि पहले तुम उस पंडित से अपना इनाम ले आओ, और उसके बाद बिना किसी शिकन के, पूरी शांति और मुस्कान के साथ उन्होंने वो जहर भरा दही स्वीकार कर लिया। ये एक हत्या का प्रयास जरूर था, जिसे एक महान संत ने अपनी मर्जी से एक दिव्य पाठ में बदल दिया। अपनी अंतिम सांसों से ठीक पहले जब मिलारेपा के प्राण शरीर छोड़ रहे थे, तो वहां का आसपास का माहौल किसी दुख भरी मृत्यु जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक दिव्य उत्सव जैसा लग रहा था। प्राचीन स्रोत बताते हैं कि हवाओं में एक मधुर संगीत था और आसमान से ब्रह्मांडीय पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उस सुनहरी आध्यात्मिक चमक के बीच उन्होंने अपने शिष्यों को ये महान संदेश दिया, ये मत समझो कि दुनिया के भौतिक सुख शांति देंगे, शांति तो भीतर से आती है। जहर की वजह से उनके शरीर को पीड़ा जरूर हो रही थी, पर उनकी आत्मा वो हर पीड़ा से पूरी तरह मुक्त थी। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। सोच कर देखिए, एक इंसान जिसने कभी 80 लोगों की बेरहमी से हत्या की थी, वो अब एक ऐसी स्थिति में था जहां उसके लिए कोई शत्रु बचा ही नहीं था, यहां तक कि उसे जहर देने वाला भी नहीं। मिलारेपा ने ये साबित कर दिया कि ये शरीर तो सिर्फ एक साधन है, एक गाड़ी है। इंसान चाहे कितने भी गहरे अंधकार में क्यों ना डूबा हो, आत्मिक ज्ञान और कठोर तपस्या के जरिए वो प्रकाश पाया जा सकता है जो सीधे कैलाश के शिखर तक ले जाता है। मिलारेपा की ये अविश्वसनीय जीवन यात्रा हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। अगर सच्ची शांति सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर ही मिल सकती है, तो अपनी इस छोटी सी भौतिक जिंदगी में हम अहंकार, लालच और सुखों के किन झूठे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। बाहर के पहाड़ तो हम शायद फतह ना कर पाएं, पर अपने भीतर के कैलाश की खोज जरूर जारी रखिए।